नंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की है? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। मैडम, समाज में 14 साल की उम्र की लड़की जिसका बलात्कार हुआ है, उस केस को लेकर पुलिस इतनी ठंडी क्यों है? हम उन्हें जल्दी पकड़ लेंगे, छानबीन चल रही है। केस को कौन हैंडल कर रहा है मैडम? मिस्टर डेविड जॉन कुरसिंगल। मैडम, डेविड का नाम करप्ट ऑफिसर्स की लिस्ट में आता है, फिर ये केस उन्हें क्यों दिया गया है? उसकी क्या वजह हो सकती है ये आप लोग भी जानते हैं। इस केस को सिर्फ डेविड ही हैंडल कर सकते हैं। हाँ बोलो भाई, सुन रहा हूँ। सर वीनू बोल रहा हूँ। उस लड़की का जिसने बलात्कार किया है उसके बारे में एक खबर मिली है सर। गुड। अभी कहाँ मिलेगा? उसके बाप का एक फार्म हाउस है जहाँ अभी कोई काम नहीं चल रहा है, वहाँ छुप करके बैठा हुआ है। ऐसा मुझे शक है सर, पिछले कुछ दिनों से वो जगह बंद पड़ी है सर। अगर एक बार वहाँ चेक कर ले तो। गाइस, गेट रेडी फॉर द ब्लास्ट। हाँ सर। कहाँ तक पहुँचे? सर हम सूखी नदी की तरफ से जा रहे हैं सर, जो रास्ता बाईपास रोड की तरफ से निकलता है। ठीक है, तुम लोग एक काम करो, मेरा वहाँ इंतजार करो, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। हाँ ओके सर। ए रुको रुको, कौन है वो? और कौन हो सकता है? ओटीएन। हाय गाइस। हाय सर। अरे क्या बात है, पूरा सबरीमाला का सेटअप लगा रखा है। डिपार्टमेंट की गाड़ी खराब है सर, इसलिए जल्दी में हम लोगों ने किराए की गाड़ी ले ली सर। हाँ अच्छा, एक काम करो, एक और माला पहन लो, इसी बहाने हम भी चक्कर काट आएंगे।
सर लाइट लाइट। अच्छा, ये अपना पुराना मुरीस है ना? हाँ सर। इस पे भरोसा कर सकते हैं क्या? भरोसा करना ही पड़ेगा सर, दूसरा रास्ता ही क्या है हमारे पास। सलाम सर। क्या बात है मुरीस, अभी भी पुरानी जिंदगी जी रहे हो? पुरानी जिंदगी नहीं जी रहा हूँ सर, जिस दिन आपने डांटा था उसी दिन से मैं बदल गया हूँ। सर फार्म हाउस उस तरफ है, बिना लाइट जलाए आपको उस तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, देख लेंगे। सर वहाँ एक पुरानी टूटी हुई बिल्डिंग है, वहाँ कोई सुविधा नहीं मिलेगी। यहाँ से 300 मीटर बाद पूरा जंगल ही जंगल शुरू हो जाएगा। सर कुछ मिल जाता तो। अब्राहम, चलता हूँ। गाइस, तुम लोग रेडी हो ना? सर सर सर। तो फिर चलो। फ्रीज। गाइस, ध्यान से सुनो, मुझे उसे जिंदा पकड़ना है। आई वॉन्ट हिम इन वन पीस। मूव मूव, टेक योर पोजिशंस। सर कम ऑन कम ऑन, ओके राउंड इट। ओके सर, ओके गो। मुर्गेस, ए मुर्गेस, रुक। बहुत भाग गया। नहीं सर, मत मारिए सर, मत मारिए प्लीज सर, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मारिए मत सर, प्लीज। इसी तरह से वो बेचारी 14 साल की लड़की रो रही होगी, लेकिन तूने। सर कुछ मत कीजिए सर, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ सर, प्लीज अच्छा, प्लीज। छोड़ दो इसे। ए, तेरा बाप कहाँ है? सर फोन देंगे प्लीज? फोन दो इसे। ये ले। पापा मैं हूं। हाँ ला दे, मुझे दे। हेलो। हाँ बोलिए सर। हाँ, सीआई बोल रहा हूं मैं। कुछ खास बात करनी थी ना, बोलो। सर छोड़ दीजिए सर। किसे? तुझे या फिर तेरी इस कमीनी औलाद को? सर उसे कुछ मत कीजिए, मेरे साथ कुछ भी कर लीजिए। हाँ, घर में कैश तो हो गई? कितना सर? कितने हैं तेरे पास? करीब 23 लाख होंगे सर। पैसे तो और भी होने चाहिए। हाँ चल ठीक है, मेरा आदमी तेरे पास पहुंच जाएगा। उसे 50 लाख का इंतजाम करके चुपचाप दे देना। सर उतने पैसे नहीं है मेरे पास। चलो ठीक है, जाके इंतजाम करो ना, नहीं तो ये जो तेरा बेटा है ना, इसकी लाश भी तुझे नहीं मिलेगी। सर मैं तेरा बस 10 मिनट इंतजार करूंगा। अगर तूने मेरी बात मानी तो ये बच जाएगा, नहीं तो इसकी अस्थियां भी तुझे नहीं मिलेंगी। सर प्लीज सर मेरी बात। सर वो आदमी सच में तेरा बाप है क्या? 8 मिनट गुजर गए, सच में इसी का बाप है क्या? वो शक हो रहा है मुझे तो सर। वो नहीं आने वाला है, इसके जैसी नालायक औलाद पैदा करके रखी है ना। ले बच गया,
फोन आ गया तेरा। हेलो सर, पैसों का इंतजाम हो गया है। चलो निकलते, अभी इसे रेलवे स्टेशन ले चलते, वहां सोचेंगे क्या करना है इसका। स्वर्ग भेजना है या नरक में भेजना है इसे। अरे देख क्या रहा, चलना। चल। अबे ज्यादा सोच मत, सर तुझे ठिकाने पे पहुंचा देंगे। सर पैसे देने के लिए तैयार तो हो गए ना। अरे सीधे देखकर चलना, ज्यादा होशियारी मत दिखा, तेरे बाप का 50 लाख पानी में डूबेगा। मुझसे गलती हो गई सर, जान से मार दिया होता तो अच्छा होता। मैंने तेरे बाप से बोला था ना, वो 50 लाख तेरी आखिरी सांस के लिए थे। यही है रेलवे स्टेशन। स्वर्ग में जाने लायक तो तू है नहीं, इसलिए गाड़ी पकड़ के सीधा नरक में जा बेटा। कोई भी बॉडी को ना छुए। ओके सर। इसके लिए तुम तीनों यहीं खड़े रहो। ओके सर। रिकॉर्ड में लिखना, मुजरिम के पास एक गन थी, इसने हमारे ऊपर फायरिंग की, इसलिए इसका एनकाउंटर हो गया। ओके ओके सर। तुम मेरे साथ आओ। हाँ शिवमणि बोलो, कैश मिला क्या? मिल गया सर। क्या है ये सब? केरला के होम मिनिस्टर ने अपने हाथ बांध कर रखे हैं। सीआई डेविड अपनी मनमानी कर रहा है। अभी तुम्हें कुछ बोलना है क्या? सर, उस 14 साल की मासूम बच्ची के साथ जानवरों की तरह सलूक किया गया। मुझे तुम्हारी रामायण नहीं सुननी है। सर्विस में ये चौथी मर्तबा है कि वो लोग बचकर निकल गए और बाद में उनके एनकाउंटर की खबर आई। सब कुछ जानता हूं मैं, मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। सर, उस रोज मेरे साथ 4 लोग वहां गए थे। हमारे साथी जो गायब हुए हैं उनके बारे में कोई नहीं जानता। वो वापस आएंगे भी या नहीं कुछ पता नहीं। सर, हमारा भी एक परिवार है सर। केरला में कितने बड़े बड़े लोग सीएम बने हैं, लेकिन उसके बाद भी दैट वॉज एन एक्सीडेंट। सर, आपको जो भी एक्शन लेना है लीजिए, मैं तैयार हूं। सच कहूं तो ये सब सुनकर मुझे भी खुशी से उछलने का मन होता है, लेकिन ये उम्र और ये सत्ता इसकी इजाजत नहीं देती। तुम्हारे पिता जब सर्विस में थे तो उन्होंने अपना जीवन एक वीर योद्धा की तरह जिया। मैं एक स्टेट का मुख्यमंत्री हूं ना, पब्लिक की तरफ से इंक्वायरी तो करनी ही पड़ेगी। सच कहूं तो लड़की की इज्जत के साथ जो खेले, ऐसे जानवरों को जेल में रख कर आखिर सरकारी खर्चा क्यों बढ़ाया जाए? इस कुर्सी को देख रहे हो ना, इसके 4 पैर हैं जो आपस में जुड़े हैं। अगर एक भी इसमें से हिल गया ना तो इससे गिरने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। नहीं तो मैं भी इस कुर्सी पर बैठकर थोड़ी खुशी मना लेता। इस सत्ता में होते हुए भी मजबूरन तुम्हारी सराहना नहीं कर सकता, लेकिन मैं भी एक इंसान ही हूं ना। किसी भी लड़की के साथ इस देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम भी इस बात को लेकर ज्यादा खुश मत हो। ध्यान रखो, आगे से ऐसा काम करते हुए होशियार रहना। ओके सर। अच्छा सुनो सर, अब जो मैं बोलूंगा वो बाहर खड़े लोगों के लिए है। दरवाजा खोल कर रखो। सुनो सीआई डेविड, मैंने जो कहा अच्छी तरह से समझ गए? ये तुम्हें आखिरी मौका दिया गया है। आइंदा ऐसा किया तो इस पद से छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी। ओके सर। हाँ, मैं उनसे ही बात करने के लिए खड़ी हूँ यहाँ पर। सर, अभी तक वो आए नहीं है, दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, बाद में फोन करती हूँ। हेलो सर। यस सर, आप फ्री हैं क्या? बोलिए। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछिए। सॉरी, बताना भूल गई सर। मैं जन्नत जहांगीर। पता है, एक बड़े चैनल की रिपोर्टर है ना आप? तो फिर मैं जो सवाल पूछने जा रही हूँ उस बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, है ना? मैं नहीं जानता, आप ही बात को अच्छी तरह घुमा रही हैं। मैं जो कहना चाहती हूँ वो आप जानते हैं। मिस्टर सीआई, 5 साल की सर्विस के दरमियान ये आपका चौथा एनकाउंटर है। ऐसा सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन मुझे इस पे यकीन नहीं है। इससे पहले भी 3 गुनहगारों के घर को बर्बाद किया है आपने, याद है ना आपको? जिन लोगों पर बीती है वो तो बोलेंगे ही ना। उस माँ के आंसुओं को याद कीजिए। आखिर उन आंसुओं का क्या जवाब देंगे आप?
जिन्हें जो बोलना है वो बोलेंगे। मैं लाख कुछ कहूँ, लोग नहीं सुनेंगे। सरकार आपकी है, इसलिए आप अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकते हैं। इतना घमंड है आपको। सीनियर अधिकारी और सरकार आपको सपोर्ट कर रही है ना। आप अपने पॉलिटिकल पावर और अपनी पोस्ट का नाजायज फायदा उठाकर आप कुछ भी करेंगे क्या? पर देखना, आज नहीं तो कल आपने जानबूझकर जो किया है उसके लिए भगवान आपको सजा देंगे। देखिएगा आप, कोई गवाह जरूर आएगा, वो काफी होगा, और उस दिन आपका घमंड टूट जाएगा। अभी हो गया? नहीं सर, कल आपने जो 50 लाख लिए थे उसका भी सारा हिसाब अभी बाकी है सर। जन्नत, तुम अभी बिजी हो क्या? जी नहीं सर, बिजी नहीं हूँ। अगर नहीं हो तो जरा 1 मिनट मेरे साथ आना। अरे रहने दीजिए। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं समझ में नहीं आ रहा है। आपका एहसान मेरे जीवन पे ऐसा है कि मैं इस जीवन में आपका एहसान उतार नहीं सकता। बस इतना कहना चाहूंगा। हे, मैंने तो बस अपना फर्ज अदा किया है। ये बच्ची की माँ है। नमस्ते। उस दिन के हादसे के बाद से इन्होंने किसी से बात नहीं की है, लेकिन आज इन्होंने कहा कि ये आपसे मिलना चाहती हैं। ये तो ठीक से सो भी नहीं पा रही हैं। आपने ही इनकी जिंदगी को बचाया सर। धन्यवाद सर। दिया, यही लड़की का नाम था। ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहां मैंने उसके लिए मन्नत न मांगी हो। भगवान की देन थी वो लड़की। दुकान तक भी अकेला नहीं जाने देती थी मैं उसे। ऐसी परवरिश की थी मैंने अपनी बेटी की, और उसे नोच कर खा गए। ऐसे जानवर को मार देना चाहिए सर। कानून के नाम पर बचना नहीं चाहिए। वो मौत ही उसकी सजा है। गोली मार देनी चाहिए, और हो सके तो जिस माँ बाप ने उसकी परवरिश की उन माँ बाप के हाथों ही उसे मरवाना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए। उन्हें भी एक मौका मिलना चाहिए। जिस दिन मेरी बेटी गई उस दिन मैंने भी मरने की कसम खा ली थी सर। लेकिन भगवान ने मुझे मरने नहीं दिया। शायद मेरी जिंदगी में ये खुशखबरी सुनना लिखा था, इसलिए उस रोज भगवान ने मेरी मौत टाल दी। वो चाहते थे कि मैं आज का ये दिन देखूं। आज मैं बहुत खुश हूं सर, बहुत खुश। बहुत मन्नतों के बाद भगवान ने हमें उसे दिया था। जो लड़की भगवान ने दी थी वो वरदान थी सर, पर वो हमसे छिन गई सर। हम यहाँ से जा रहे हैं सर, पर जाने से पहले आपसे एक बार मिलना चाहती थी। आप लोग आए कैसे हैं? ऑटो से सर। साबू, सर इन्हें ड्रॉप करके आना। ओके सर। तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। जाओ। सर, मैं फोर्स में था। 12 साल पहले दिया बेटी की शिक्षा के लिए मैं शहर गया था। मैं अच्छे से जानता हूँ कानून का रास्ता अपनाया तो मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। सर, एक बात कहनी थी आपसे। आपने जो पैसा लेके दिया था ना, वही पैसा लेके हम लोग गांव छोड़ के जा रहे हैं। उसके बाद हम कुछ तो कर ही लेंगे। सर, एक हसरत और बाकी रह गई है। किसी मर्द के सामने खड़ा होके सैल्यूट करने की सोच रहा था सर। हाँ, तो तुम क्या कह रही थी? मैंने उसे मार गिराया। हाँ, मैंने उसे इन लोगों के लिए मारा, और जो इसके बाप से पैसे मिले वो भी इन्हें दे दिए। कुछ और पूछना है? सॉरी, मैं वो हे, पता चल गया ना, कुछ मामले ऐसे होते हैं, जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं।
और आप रिपोर्टर हम पे भरोसा नहीं करने वाले। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं सर। हाँ चलिए ठीक है, अब चलता हूँ। हाँ तुम क्या है ये, बिना खबर किए चले जाए? ओह, कोई खास बात नहीं। घर में बोर हो रहा था, 2 दिन की छुट्टी थी। आपसे मिलने का दिल हुआ सो आ गया, और कुछ नहीं। चलो कोई बात नहीं, कुछ सोच के ही आए होगे। वैसे बहुत सही समय पे आए हो, सरप्राइज अच्छा है। वो क्या है? ये अपना रेडिसन लेकर के आया था, बहुत अच्छी ब्रांड है। ओह, एक बार पी के देखो। क्या बात है, साल में एक बार लेकर आने वाली चीज है ये। हे, गला खराब हो जाएगा। बहुत ही अच्छा ब्रांड है ये। आपसे बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन बात करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। ये हेडलाइन की तरह क्यों बोल रहे हैं? हाँ कुछ नहीं भैया। ये क्या रखा है? हाँ मैं नहीं जानता, पता नहीं कौन सा बोर्ड है, सफाई करते वक्त मिला है मुझे। ओह, ये काम करता है क्या? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? वो देखो, वो जो दीवार पे लटके हैं ना, वो मेरे पिताजी के पापा हैं। ये भी मुझे सफाई के वक्त मिली थी। ओह, ये बोर्ड शायद इन्हें किसी ने तोहफे में दिया था। वो सब तो ठीक है, लेकिन इन सब चीजों पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। चलो हम एक बार ट्राई करते हैं। रहने दीजिए, इन सब बातों से मुझे डर लगता है। हाँ अरे मैं बोल रहा हूं ना, चलो। वैसे भी तुम्हारे साथ एक पुलिस वाला है। ओके। गुड स्पिरिट कम, गुड स्पिरिट कम, गुड स्पिरिट कम। मुझे डर लग रहा है। व्हाट्स योर नेम? कैसे, तुम्हारी मौत कैसे हुई? They killed me. What's your name? ब्लैक रूट्स? ये इसका नाम होगा शायद। तुम्हारा असली नाम क्या है? रघु। क्या ये सच है? तो फिर तुम कौन हो? चैन? आर यू श्योर? तो साफ साफ कहो ना, कौन हो तुम? जून?
केरला के चीफ मिनिस्टर अभी सो रहे हैं, ऐसा इल्जाम लगा रहा है जेकब। इस महामारी के समय में मैं ही सरकार चलाना ठीक से जानता हूँ। इस पॉलिटिक्स की भक्ति मेरे खून में बसी है। मैंने ये पॉलिटिक्स अपने गुरु सोमा चंद से सीखा है। ऐसे जगत संघ पार्टी के अध्यक्ष ने बयान दिया है, इस केरला में मेरे खिलाफ लड़ने वाला कोई भी मजबूत नेता नहीं है। मेरे खिलाफ लड़ने वाला कोई नेता पैदा नहीं हुआ है। आने वाले लोकसभा इलेक्शन में मैं आसानी से जीत कर दिखाऊंगा, ऐसा बयान दिया है। अभी अभी एक खबर आई है, बेंगलुरु में एक मलयाली नौजवान लड़का फांसी पर लटक कर मर गया। 25 साल की उम्र वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेंगलुरु में रहने वाले उस नौजवान लड़के की लाश को घटना स्थल पर देखा गया है। जो नौजवान लड़का मरा है वो त्रिवेंद्रम में रहने वाला शख्स है, ऐसा पुलिस का कहना है। मीडिया ऐसी झूठी खबर फैला रही है, ऐसा पुलिस का कहना है। कौन है आप? क्या चाहिए आपको? आई वॉन्ट टू मीट SI। केरला से हो क्या? राम, फोन दो। मलयाली हो क्या? हाँ, क्या चाहिए? मैं हाँ SI से मिलने के लिए आया हूँ। वो साहब इधर नहीं है, बाहर गए हुए, आने में देर होगी। बात क्या है? अलगानगर कॉलोनी में जो मरा है ये उसका भाई है। अच्छा, वेट करो। कौन है ये? मलयाली है क्या? यहाँ किस लिए आया है? अरे वो मलयाली लड़का जो था ना, वही जो कॉलोनी में मर गया था, उसका भाई है। ऐसा क्या? उस कमीने लड़के का भाई है क्या? ये भी वैसा ही होगा। हाँ, वही है। बिल्कुल अपने भाई की तरह, कमीना और आवारा। आजकल मलयाली लोग बहुत तकलीफ दे रहे हैं ना। अपना फोन दो और उधर जाओ। ए, सुना क्या? तुम्हारे भाई ने यहाँ मलयालियों का नाम अच्छा रोशन कर दिया है। इससे कोई फायदा मिलता है क्या? अगर सच कहूँ तो कॉलोनी में रहने वाले लोग उसके बारे में अच्छा नहीं बोल रहे हैं। लगता है साहब आ गए। अरे सुनो, हाँ, साहब आ गए हैं, जाओ उन्हें लेके आओ। हाँ हाँ। सब कौन है? केरला से है क्या? जिस लड़के ने सुसाइड किया था ना, उसका बड़ा भाई है। बैठने के लिए बोलो। DGP ने बोला है कि वो एक CI है। हाँ। हाँ, जो आदमी आया है उसे ओके सर। चाय वाय ओके पिलाओ। सर। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है सर। राम, हाँ, ये केरला का CI है, कमिश्नर साहब बता रहे थे। सर माफ कीजिए, पहचान नहीं पाया। आप क्या पियेंगे? कुछ मंगवाऊं क्या आपके लिए? नहीं, कुछ भी नहीं। मैडम, CI सर आ गए हैं, आप अंदर बैठिए। नहीं। सर, वेलकम टू कर्नाटका पुलिस। थैंक यू। युवराज PS। डेविड जॉन कुरिशिंगल। अरुंधति मेनन। वेलकम मैम। हबीब, 3 चाय। सर। सर प्लीज। अगर हम लोग यूनिफॉर्म पहन के आते तो तुम्हारा यूनिफॉर्म तुम्हारे बदन पे नहीं होता, इसलिए इसकी इज्जत करना सीख लो, बेवकूफ। सॉरी सर। फिलहाल के लिए इसे उतार के रख दो। वैसे यहाँ कब आए? कल ही आया। हाँ मैडम, उम्मीद है सफर अच्छा कटा होगा। यस। See, let me come straight to business.
आपके भाई को बहुत सारी बुरी लत लग चुकी थी। आई मीन नाइट क्लब्स, पब्स, ड्रग्स। यह तो उसका गुड लक था जो अब तक वो कर्नाटक पुलिस के हाथ नहीं लगा था। यह उसकी खुशकिस्मती थी, बट किस्मत ने ज्यादा साथ नहीं दिया। हाँ, शायद उससे गलती हो गई। आप मजाक कर रहे हैं क्या मिस्टर एसआई सर? आप भी एक पुलिस वाले ही हैं। उसने जो गलत किया है उसके जुर्म को मामूली गलती कैसे समझ सकते हैं? अब चाय पीजिए सर। वो लोग एक ही गैंग में थे। वहां तरह तरह के लोग आते जाते रहते थे। हम किसे अरेस्ट करते? जब हमने तहकीकात की थी तो कुछ लोग उसके ऑफिस में काम करते थे, कुछ दोस्त थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर लड़कियां थी। तो हम किसे अरेस्ट करते? मान लो अगर अरेस्ट कर भी लेते तो इस लॉकअप में सिर्फ लड़कियां ही भरी रहती। इज्जत से बात करो, समझे? अगर कुछ काम करने आए हो तो काम करो और चले जाओ, वो भी पूरी इज्जत से। उसके अलावा एक मरे हुए इंसान के बारे में आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? हमने तो आपसे इज्जत की उम्मीद रखी थी। नो 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 कमिश्नर मैडम, हम लोग आप लोगों के साथ बहुत ही इज्जत से पेश आए थे। इट्स जस्ट माई एटीट्यूड। डू यू थिंक इट्स जस्ट अ सुसाइड? हाँ बिल्कुल। यू सी ही हैड लॉट्स ऑफ गर्लफ्रेंड्स। उनमें से कोई एक रिलेशन नाकाम होने की वजह से ही कमिटेड सुसाइड। इसके अलावा किसी और एंगल से देखने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। आप हमारी इस केस में और क्या मदद कर सकते हैं? केस तो पहले ही क्लोज हो चुका है, लेकिन अगर आपने कोई रिक्वेस्ट की है तो उसकी कुछ जरूरी चीजें, उसका लैपटॉप, मोबाइल फोन, चलिए ठीक है। चूंकि आप लोग भी पुलिस फोर्स से ही हैं, तो अनऑफिशियली मैं इस केस फाइल की एक कॉपी आपको दे देता हूं। देव सर, जोमन केस में हमने जो कुछ भी कलेक्ट किया है वो फाइल लेकर इधर आओ। ओके सर। सर, थैंक्स। सर, यहां से जाकर प्रॉब्लम ज्यादा मत बढ़ाइएगा। कर्नाटक की पुलिस को वहां केरला में मत बुलाइएगा, समझ गए ना? मैं यकीन से कह सकता हूं, ज्योमुन के जो भी कातिल हैं वो कर्नाटक में ही हैं। अगर शक सही साबित हुआ तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, फिर चाहे ये सब मुझे आप लोग की नाक के नीचे ही क्यों ना करना पड़े। डोंट माइंड, इट्स माई एटीट्यूड। देव सर, जरा इस पर नजर रखना, यह हमारी नींद उड़ाएगा। उसकी आंखों में एक आग है। हमने जो सही से पता नहीं लगाया उस सुराग को यह खोद कर पूरा बाहर निकाल लेगा। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मलयाली है ना? हाय सर। हाँ। हेलो मैम। हेलो। जब आपने कॉल किया था तो मैं बिजी था, इसीलिए लेट हो गया। इट्स ओके। चाय कॉफी? नहीं, अभी पी के आए। बहुत वेट करना पड़ा ना आपको? अरे इट्स ओके। ज्योमन बहुत ही अच्छा लड़का था। उसने कभी भी हमें शिकायत का कोई भी मौका ही नहीं दिया। बट द थिंग इज, पुलिस गेव अस अ वेरी बैड इंप्रेशन अबाउट जोमन। पुलिस है ना, वो लोग ऐसे ही बोलेंगे। सॉरी, आई मीन यहाँ के पुलिस वाले ऐसे ही हैं। उन्हें इस केस में कोई इंटरेस्ट है ऐसा लग नहीं रहा है। आई डाउट। ज्योमन के बारे में यहाँ पर हर कोई अच्छा ही बोलेगा, लेकिन थोड़े दिन पहले से ही ज्योमन अलग तरह से पेश आने लगा था।
आपको ऐसा क्यों लगा कि उसके अंदर कुछ बदलाव आया है? आई मीन, वॉज इट समथिंग जॉब रिलेटेड और वॉज इट समथिंग रिलेटेड टू हिज बिहेवियर? मेरा मतलब है वो काम से हमेशा जल्दी जाया करता था। काम की वजह से तो कोई परेशानी नहीं रही होगी, लेकिन क्लाइंट्स ने कई बार कंप्लेन की थी और एक बार इसी बात को लेकर मैंने उससे पूछा भी था। कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, बस उसने इतना ही कहा था मुझसे। नेवर, क्योंकि जहां तक मुझे पता है ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फैमिली प्रॉब्लम का तो कोई सवाल ही नहीं है। नो, आई डोंट बिलीव सो। हो सकता है जोमन ने किसी बात को छुपाने के लिए ऐसा बोला होगा। इस मामले में मुझसे भी ज्यादा आपकी मदद एक लड़की कर सकती है। कौन है वो? जोमन का यहाँ पर एक अफेयर था। उनके बीच कोई प्रॉब्लम थी या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस दिन जोमन मर गया उसी दिन से उस लड़की ने यह काम छोड़ दिया। नीना की शादी हो चुकी है। इस हालत में आप उससे नहीं मिल सकते। दरअसल ये जोमन का भाई है, डेविड। पता है, अच्छे से पता है। मेरी बेटी ने कुछ नहीं छुपाया है। उसका फल उसे मिल चुका है। आप लोगों का सरकार में और कानून में हो सकता है होल्ड हो, लेकिन मेरी बेटी के दिल को जो समझ नहीं पाया, मेरी उसे बस एक ही सलाह है, दोबारा कोई भी कहानी लेकर इधर आने की जरूरत नहीं। उससे रिलेटेड किसी भी बात की इजाजत नहीं दूंगा मैं। देखिए, ये हमारी बिल्कुल अनऑफिशियल विजिट है। इसकी वजह से आपकी बेटी की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत कोशिश करने के बाद मेरी बेटी इस रिश्ते के लिए राजी हुई। दोबारा आप लोगों से मिलेगी तो आपके भाई ने उसे पहले ही बहुत दर्द दिया है। अब आप भी उसे दर्द और तकलीफ देना चाहते हैं? माफ कीजिएगा, एक बाप का दिल है फिर भी। बेटी नीना, बात कर लीजिए आप इससे। नीना बैठो। तुमने मुझे पहचाना या नहीं? आप डेविड हैं ना, जोमन के भाई? जोमन ने मुझे बताया था। हम यहाँ जोमोन के बारे में पूछताछ करने के लिए आए हैं। ये हैं कमिश्नर अरुंधति। नीना, जोमन के साथ ऐसा क्या हुआ था? मैं नहीं जानती हूँ मैडम। ऐसा मैंने क्या गलत किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे बीच कोई झगड़ा भी नहीं हुआ था, फिर भी ऐसा क्यों हुआ मेरी समझ में नहीं आ रहा। एक दिन वो मुझ पर बहुत गुस्सा करने लगा। एक तरह से देखा जाए तो जिंदगी में आज तक इतना प्यार किसी ने नहीं दिया था मुझे, और ना ही इतनी तकलीफ। वो टूट चुका था। तो फिर तुमने इस बारे में उससे कुछ पूछा नहीं क्या? मैंने पूछा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। शादी कब रखी है? नेक्स्ट संडे। भैया आप जाएंगे क्या? हाँ, आज नाइट में जाऊंगा। एक मिनट रुकिए। ये उसने दिया था मुझे और कहा था कि माँ ने शादी के बाद पहनने के लिए दी है। वक्त आने पर भाई से सब बता दूंगा, ये भी कहा था, लेकिन चलता हूं मैं। हेलो, क्या ये? क्या हुआ? मेरी है। जोमन के ब्रदर डेविड हो ना? हाँ। बैठो। वैसे कौन हो तुम? पहचाना नहीं? डर रहे हो क्या? यू कैन कॉल मी स्वामी। बेंगलुरु से हूं मैं। करीब 29 लाख रुपए होंगे। काम पर लगने से पहले ही डील हुई है, नहीं तो
डूब जाएगा वो। मैजेस्टिक स्ट्रीट, स्ट्रीट नंबर 137, हाउस नंबर 33, गूगल मैप पे है, सीधे चलो। आधी रात में घूमने का मजा ही कुछ और है, आधी रात में घूमने का। आ जाओ। वैसे कौन हो आपने बताया नहीं? तुम डर क्यों रहे? हाँ, वैसे तुम तो एक निडर पुलिस वाले हो ना, और तुम्हारे साथ में कमिश्नर भी तो है। बैठो। आधी रात में घूमने का मजा ही कुछ और है, आधी रात में। स्टेशन में मेरे आदमी है, ज्योमन के बारे में कोई पूछने आया तो मुझे बताना, ऐसा बोल के रखा था। बाहर ही खड़ा था तुम्हारे इंतजार में। आपको हमारे और ज्योमन के बारे में इतनी दिलचस्पी क्यों है? अच्छा सवाल है। मैं एक जर्नलिस्ट हूं, इंडियन टाइम्स पेपर में काम करता हूं। मरने वाले दिन जियोमोन ने मुझे फोन किया था। और ये हुलिया? जय भोलेनाथ, शिव जी का भक्त हूं। कुंभ मेले में जाके उस नीलकंठ वाले का तिलक लगा के आया हूं। जियोमोन, जियोमोन, जियोमोन। जियोमोन इस शहर में इस साल में होने वाली 27वीं आत्महत्या है। वजह कुछ भी नहीं है। इनमें से 23 लोग बाहर के लोग हैं और समाज में अच्छी नौकरी करने वाले हैं, अच्छा कमाने वाले हैं। फिर एक दिन खुदकुशी कर लेते हैं। और जितने लोग भी मरे हैं कम उम्र के लोग हैं, 23 साल की उम्र से लेकर 29 साल की उम्र वाले। दैट मीन्स तुम कहना क्या चाहते हो? सिंपल, जो मरे हैं उनके पीछे एक असामान्य शक्ति है। दैट मीन्स अ काइंड ऑफ ब्लैकमेलिंग और हनी ट्रैपिंग। हो, पता लगाओ ना, पुलिस वाले हो ना। ये जो लोग मर चुके हैं उनके नंबर पर गुमनाम व्यक्ति के किसी नंबर से फोन आता था। वो लोग मरने से पहले उस नंबर पर बात करने से हिचक भी रहे थे। जियोमोन ने किसी भी तरह से मेरा नंबर निकाल के मुझे बुलाया था। बोल रहा था कि एक जरूरी काम है, हम लोग अगले दिन मिलने वाले थे। किसी ने फेक कॉल किया होगा ये सोच के मैंने इग्नोर कर दिया था। जिस दिन उसकी मौत हुई थी उस दिन भी उसने मुझे मिलने के लिए फोन किया था। लेकिन उस रोज मैं बहुत नशे में था, पूरा हैंगओवर में था। कल मिलता हूं बोल के फोन कट कर दिया था। लेकिन अगले दिन खुदकुशी करके लटकने वाला वो जियोमोन था। उसकी मौत की रिपोर्ट लिखते वक्त मुझे बहुत अफसोस हुआ। वो मुझसे कुछ ना कुछ तो कहना चाहता था। आई एम रियली सॉरी। बस उस एक वजह से मैं इस तहकीकात का हिस्सा बना। ये उसकी कॉल रिकॉर्ड्स है, बाकी तुम पता लगा लो। तुम लोग जो चाहो मुझे बोल सकते हो, लेकिन अगर जियोमोन के साथ इंसाफ कर दिया तो फिर जिन लोगों ने खुदकुशी की है सबके साथ इंसाफ होगा। शंभु शिव शंभु, शंभु महादेवा। भगवान तुम लोगों की इस काम में मदद करें।
पता है, जब मेरी माँ के आखिरी दिन थे तो उन्होंने मेरे पापा को एक बहुत ही प्यारा तोहफा दिया था। वो ये है, ये वही अंगूठी है जो मेरी माँ ने मेरे पापा को दी थी। ये देने के बाद वो हमें अनाथ करके चली गई। उसके बाद माँ हमें कभी नहीं मिली। जब पापा का आखिरी वक्त आया तो उन्होंने ये मुझे संभाल के रखने को दिया। माँ के जाने के बाद ये उनकी आखिरी निशानी थी जिसे मैंने ज्योमोन को संभाल के रखने को दे दिया। अरे जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है, हमसे कहीं ज्यादा हमारे लिए भगवान ने सोच रखा होता है, और जो कुछ हो रहा है हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, इस बात की तसल्ली होनी चाहिए। मैडम आपको लगता है क्या मेरे ज्योमोन ने खुदकुशी की होगी? हमने तो अभी अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू की है डेविड, और 1 मिनट के डिस्कशन से भी जोमोन की खुदकुशी का ये केस सॉल्व हो सकता है। लेकिन वो मैनेजर, वो नीना, स्वामी, सारे गवाह, उन सब की बातें, उन पे मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मेरे ज्योमोन ने ऐसा क्यों किया होगा? उसे मैं बहुत प्यार करता था। तुम इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो डेविड? हमारी दोस्ती आज से नहीं, बहुत पहले से है। मेरे पिताजी भी इसी तरह दोस्ती निभाने वालों में से थे। हम प्यार और मोहब्बत के माहौल में पले बड़े हैं। हम बचपन से साथ में खेले हैं, एक ही थाली में खाकर बड़े हुए हैं। हम एक परिवार के सदस्य जैसे हैं। तो तुम्हारी तकलीफ मेरी तकलीफ नहीं है क्या डेविड? और मरने वाला सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी भाई है डेविड। तुम टेंशन मत लो, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। अरुंधति, मैं तुम्हारे साथ एक ऑफिसर की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह रहता हूं, इसलिए तुम मुझे समझोगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। इस केस को मैं रीओपन नहीं करना चाहता हूं अरुंधति। मेरा दिल नहीं मान रहा, मुझसे नहीं होगा। कुछ दिनों के लिए मैं यहां से दूर चला जाता हूं। यहां रहूंगा तो उसकी याद आएगी। डोंट वरी डेविड, जोमोन की मौत के पीछे का सच हम बाहर निकाल कर ही रहेंगे, और हमारा पूरा डिपार्टमेंट तुम्हारे साथ खड़ा है। तुम टेंशन मत लो। हेलो मैम। डेविड, तुम्हें इसी वक्त ऑफिस आना होगा। क्या बात है मैडम? जोमोन की मौत को लेकर एक लीड मिली है हमें। ओके मैम, श्योर। रवि, इस फोटो को वहां लगा दो। हेलो विजय, हाँ, फाइल लेकर मेरे कैबिन में। अभी आता हूँ मैडम।
विजय, इस केस में अब तक क्या प्रोग्रेस हुई है? मैडम मैक्सिमम डिटेल्स कलेक्ट करके रखी हैं। एक बार आप देख लीजिए। हाँ, मैं इसे बाद में देख लूंगी। ओके मैम। हेलो, हाँ डेविड। हाँ, तुम आ गए? मैं आ गया मैडम। अच्छा, तुम लॉबी में वेट करो। हाँ। मैं वहीं आती हूँ। ओके ओके। विजय, लैपटॉप को लॉबी में लेकर आओ। यस मैम। बैठो डेविड। कैसे हो डेविड? आई एम फाइन मैम। हमें अभी जो लीड मिली है वो इतनी भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन शायद वो तुम्हारे कुछ काम आ सके। दरअसल हमने तुम्हारे भाई जोमोन के फोन को डीकोड करके देखा। जो पता चला उससे मैं डिसअपॉइंट हुई हूं। ये रही उन लोगों के बीच हुई सोशल मीडिया चैट्स। ये चैट्स और उन लोगों ने जो मीडिया भेजा है उसे टैली करके देखा तो हमें पता चला कि उन लोगों ने उसे कैसे ब्लैकमेल किया। तुम मेरे दोस्त हो, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें यहाँ बुलाकर ये सारी इन्फॉर्मेशन दूं। अब इस केस को तुम्हें आगे ले जाना है या नहीं, ये फैसला तुम्हारा होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस केस के पीछे भागकर कोई फायदा नहीं है। वजह यह है कि इनकी सारी डिटेल्स फेक हो सकती हैं। हो सकता है उसने इससे अकेले में बात की हो या ग्रुप से मिला हो, और वीडियो में दिखने वाली इस लड़की का चेहरा भी उन्होंने मॉर्फ किया हुआ है। मुझे लगता है ये इनका रोज का काम है, हर दिन किसी नए आदमी को अपने जाल में फंसाना। अगर हम इस केस में आगे बढ़ते हैं तो ये भी नहीं पता कि हम इन्हें पकड़ पाएंगे या नहीं, लेकिन जोमोन के साथ जो हुआ है उसका हमें पता लगाना है। डेविड, जोमोन ने मरने से पहले तुमसे कैश की कोई बात की थी? कुछ 5 लाख बिजनेस करने के लिए मांग रहा था। शायद ये पैसे उसने इन लोगों को देने के लिए ही मांगे होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ऐसे लोग अक्सर कैश में ही डील करना पसंद करते हैं। मेरे ख्याल से उसने उन्हें देने के लिए ही पैसे मांगे होंगे। सो डेविड, फैसला अभी भी तुम्हारे हाथ में है। नहीं, छोड़ दीजिए मैम। अब वो जमीन में दफन हो चुका है। उसे खोदूंगा तो मीडिया और गांव वालों को जवाब नहीं दे पाऊंगा। इस चैट की मुझे एक कॉपी दे दीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। डेविड, अपनी परेशानी बढ़ाना मत। मैडम, मेरे माँ बाप ने उसे मेरे हाथ में सौंपा है। वो मेरी जिम्मेदारी है। उसके लिए जिंदगी कुर्बान करनी पड़े तो पीछे नहीं हटूंगा। अब मैं चलता हूं मैडम। नो प्रॉब्लम डेविड, यू कैरी ऑन। Good spirit come. Good spirit come. Good spirit come. Good spirit come.
मच। हेलो मैक्सिम, एक छोटी सी हेल्प कर सकते हो? यस ब्रो, बोलो क्या हुआ? मुझे एक एफबी पासवर्ड क्रैक कराना है। एफबी पासवर्ड किसका है ब्रो? जियोमून, माय ब्रदर। या ओके ब्रो, उसका यूजर नेम बताना। यूजर नेम जियोमून कुरशिंगल। ओके जस्ट वेट। योर पासवर्ड इज पासवर्ड है बड़े भैया। अच्छा ब्रो, एफबी में डिलीटेड मैसेजेस रिकवर कैसे होते हैं? हेलो, फेसबुक में डिलीट करने का ऑप्शन नहीं है। मैसेज को हाइड करने के लिए कभी कभी वो लोग आर्ची फोल्डर में हाइड कर देते हैं। तो मैसेंजर में जाकर आर्ची फोल्डर ओपन करो, तुम्हें उसमें कुछ तो मिलेगा। सॉरी, मैं तुझे बार बार कॉल कर रहा हूँ यार। नो प्रॉब्लम ब्रो, यू आर ऑलवेज वेलकम। तुम जब चाहो मुझे कॉल कर सकते हो, जरा भी झिझकना मत। ओके ओके। हाँ ब्रो, मैं एक एफबी अकाउंट दे रहा हूँ, मुझे उसकी सारी लीड्स चाहिए प्लीज। यार मैं ऑफिस से अभी भी निकला हूँ। खैर कोई बात नहीं, वापस जाता हूँ। ब्रो जियोमून का मामला है, नो प्रॉब्लम, मुझे 10 मिनट दो। कोई बात नहीं, कल सुबह भी चलेगा, लेकिन भूलना मत। हाँ प्लीज। ओके ब्रो, कल सुबह मिलते हैं। डेविड, डेविड, क्या बात है? फोन किया तूने उठाया नहीं, साइलेंट है क्या? क्या बात है ऑफिसर, इतनी सुबह सुबह? मैंने वो अकाउंट चेक किया, वो अकाउंट अभी बंद है। कोई खास बात सामने नहीं आई।
तुमने जो नाम दिए थे उसमें से 3 लोग हैं, लेकिन उनके अकाउंट भी अभी एक्टिव नहीं है। वैसे भी मैं इतने दिनों से साइबर सेल में काम कर रहा हूं। उसे ही नहीं, उसके दादा और परदादा को भी हम ढूंढ निकालेंगे। उन्होंने ब्लैकमेल करने के लिए जो नंबर इस्तेमाल किया ना, वो अभी काम नहीं कर रहा है। लेकिन उनमें से 2 कॉन्टेक्ट मैंने ट्रेस कर लिए। उनके फोन के IMEI एड्रेस को ट्रेस किया तो उसमें दूसरा नंबर एक्टिव है। हमने उस नंबर का भी पता लगा लिया है। हम लोग पूरी तरह से एक्टिव हैं। दैट मीन्स वो सब एक साथ मिले। यस, वो लोग कर्नाटक के बॉर्डर से ही होंगे। जय ने फोन करके बताया, लेकिन आप इतनी जल्दी आओगे मुझे उम्मीद नहीं थी। आना तो पड़ेगा ही समीर। रस्सी से जो लटक के मरा है वो मेरा अपना भाई है। नुकसान तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमें उसका भी हल निकालना होगा। आप बिल्कुल फिक्र मत करो, ये पूरा एरिया अपना है। मैं हूं इधर का राजा। आप बिंदास रहिए, हम उठाएंगे। वैसे इस तरफ, इधर इधर बाई तरफ। कौन हो? क्या चाहिए आपको? इधर एक लड़का मर गया था ना, उसके रूम की चाबी चाहिए। मैं वो सब नहीं दे सकता। पुलिस ने उस रूम को सील कर दिया है। क्यों रे, तू मेरे से ऊंची आवाज में बात करेगा? मैं भी एक पुलिस वाला हूं। सर मैंने पहचाना नहीं सर। मुझे उस रूम की चाबी चाहिए। सर। सर आप जाइए, फर्स्ट फ्लोर। तब तक मैं इस चिड़िया से बात करता हूं, कुछ तो मिलेगा। नाम क्या है तुम्हारा? राजा है सर। कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हो? 10 साल से सर। तुम्हारे बाल बच्चे कोई है क्या? एक छोटी बच्ची है सर। क्यों, लड़का नहीं है?
सर बॉडी उस रूम में मिली थी सर। सुसाइड करने की कोई खास वजह नहीं दिख रही है, लेकिन पता चला है कि बीच बीच में यहां पर कोई लड़की आती थी। वो उस दिन भी आई थी, लेकिन उस दिन बहुत भीड़ थी, साथ में फ्रेंड्स भी थे, और मौत सुसाइड लग रही थी, इसलिए कोई खास तहकीकात नहीं हुई। और ऊपर से मरने वाला मलयाली था, इसलिए पुलिस ने जल्द इस केस को क्लोज कर दिया। चलो चलते हैं। चलिए। यहां तुम कितने सालों से काम कर रहे हो? करीब 15 सालों से सर। फैजल मेरे मामा का लड़का है, उसने फोन करके बोला तो कैसे मना कर सकता था। यहाँ की पुलिस आलसी है सर, जब उन्हें खुद को कोई दर्द होगा तब पता चलेगा। समीर, यहां सीसीटीवी नहीं है क्या? सीसीटीवी रूम कहाँ है? इधर है सर, आइए मैं दिखाता हूँ, मेरे साथ चलिए। Hi, Mr. Farooq. Meet my buddy. हाय। माल किधर है? डार्लिंग, माल असली है ना? हाँ फैजल, बोलो। हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो और तुम दोनों एक ही रोड पर एक ही रेंज में हो इस समय, लगभग 200 मीटर की दूरी पर। हाँ, मेरे सामने एक वाइट कोरोला है, ज्यादा से ज्यादा 50 मीटर पे होगी। नहीं, वो कार तुमसे कम 200 मीटर की दूरी पर है, और शायद डेविड तुम जो बोल रहे हो उस गाड़ी के आगे वाली भी गाड़ी हो सकती है। ओके ओके, थैंक यू फैजल। ओके बाय। ओके ब्रो। ओह, गाड़ी एकदम मस्त है ना? अरे नई ली होगी इसने। हाय। जो, चलो अपनी गाड़ी निकालो।
एक्सक्यूज मी, 1 मैंगो जूस। जाओ पटाओ उसे। Just wait, man. I will. Here's my next prey. Just watch my magic. Hi, can I? हाय, या प्लीज। Susan. हाय, श्याम फ्रॉम केरला। अच्छा, मलयाली हो क्या? बिजनेस? हाँ, बिस्किट का धंधा। अच्छा, लाल भाई के फैन हो क्या? जो भी हीरो बनना चाहता है उसका धंधा यही होता है। हाउ अबाउट गोइंग फॉर अ राइड? Of course. इस लड़की को मानना पड़ेगा, कितनी आसानी से आदमी को पटा लेती है। अरे ऐसे थोड़ी है। हाँ, औरत के नाम पे सब फिसल जाते हैं। अरे वो बोल रही थी वो लाल भाई का फैन है, फंसेगा ही ना। अरे धंधा बढ़ाने के लिए इसे साथ में ले लिया। Cheers. Shall I? This is all for you. Wow. Yeah, tell me. Wow. Nice. It's mine. Fill it home. I'll be back in a minute. Susan? You are looking so beautiful today. Really? Yeah? ये किस लिए भाई? ये औजा बोर्ड है। ये मरे हुए लोगों की
आत्मा बुलाता है। आप बेकार में झूठ मत बोलिए भाई। Is it for real, Shyam? You got any doubt? Good spirit come. Good spirit come. Good spirit come. ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? राहुल। जोश। राहुल। सुसन। Jane. May I come in, ma'am? हाँ, तुम आ गए। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग डेविड, वेलकम बैक। Thank you, ma'am. कहाँ थे तुम इतने दिनों से? तुम्हारे घर पर ताला लगा हुआ था। वो मैं एक सफर पे गया था मैम। अब मैं अपनी ड्यूटी ज्वाइन करना चाहता हूँ। ओके। थैंक यू मैम। डेविड, जस्ट वेट। मानना पड़ेगा तुम्हें। कंग्रेट्स डेविड, मैंने आज मॉर्निंग की न्यूज़ देखी। Susan, you are looking so beautiful today. Really? Yeah. अरे वो दिखाई नहीं दे रहा है, कैमरा काम नहीं कर रहा है। हम जाके देखते हैं। चलो।
हाय। 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 हाँ। सूजन कहाँ ब्रो? सूजन ऊपर। हाँ। चाहो तो बुला लो। तुम तो कमाल के आदमी हो। मैं तुम लोग को बुलाना चाह रहा था। बहुत बढ़िया है, ट्राई करके देखो। सुपर्ब। क्यों ना हम ड्राइव पे चलें? किधर ब्रो? जहां ये गया वहीं पे चलते हैं। क्या कहते हो सुमीर भाई, सब कुछ सेट हो गया ना? सब कुछ सेट है सर। मैंने कुछ दिनों से यही कपड़े पहन रखे हैं। फैजल का दोस्त बोले तो मेरा कौन, मेरा जिगरी दोस्त जो मोन। अभी आप कॉफी शॉप में थे ना, उसका फुटेज है, ये लीजिए। और ये आप जहां ठहरे थे उस विला का सीसीटीवी फुटेज है। थैंक यू। अरे उसकी जरूरत नहीं है। मैं भी कभी कोई इस तरह का केस लेकर केरला आया तो आप भी मेरी मदद कर देना। या श्योर, थैंक यू। ये जो डेविड है ना, बहुत होशियार है। इस मर्डर का उसने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा होगा, लेकिन उसने कर्नाटक पुलिस के खिलाफ साजिश रची है। लेकिन हम भी मौका देखकर चौका मारेंगे, क्या बोलते हो? जिंदगी भर याद रखने के लिए अंदर एक अंगार होनी चाहिए, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। क्या बोलते हो स्वामी जी?